अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खबरदार, मसाला जात लेकर आपने एयरपोर्ट पे किसी सूरत नहीं जाना। सिर्फ गरम मसाला और 57 दिन की कैद यानी कि तकरीबन 2 माह। एयरपोर्ट पर मसाला बना ख़तरनाक किस्म की चीज़, घर का मसाला जिससे मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। एयरपोर्ट जाने वाले सबसे पहले ये वीडियो लाजमी देखें। एक गलती की वजह से 2 माह कैद की सज़ा मिली है। बैग से मसाला निकला तो ड्रग्स का केस बन गया। क्या घर का मसाला लेकर जाना एयरपोर्ट पर जुर्म है? एयरपोर्ट स्कैनर की गलती या फिर कोई और मामला? ज़िंदगी बुरी तरह से बर्बाद हो गई। बिजनेसमैन को ना सिर्फ एयरपोर्ट पे रोका, उसको सज़ा मिली। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये वीडियो लाजमी देखें और बाद में आप मुझे दुआएं देंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन बांग्लादेशी जो हैं, अक्सर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मलेशिया और गल्फ़ जैसे कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो उनकी एक फरमाइश होती है कि जब भी कोई करीबी आ रहा होता तो घर के कुटे हुए मसाले वगैरह जो है वो लेकर आएँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक पैकेट में मसाला वगैरह डाल देते हैं और ले जाते हैं। घर में अक्सर नानी दादियाँ वालदाएँ जो है ना वो बनाती हैं। इस फरमाइश के पीछे बिल्कुल नीयत वगैरह साफ़ होती है और अक्सर हम आप सभी लेकर जाते हैं। लेकिन किसी की भी ऐसी फरमाइश पूरी करने से पहले ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव मुकम्मल तौर पे चेंज कर देगी, क्योंकि एक शख्स को बैग में सिर्फ गरम मसाला रखने की वजह से पूरे 2 महीने की सज़ा यानी कि सलाखों के पीछे काटने पड़ी। ये जो है भारत के शहर भोपाल का वाक़या है। वहाँ के बड़े बिजनेसमैन, बड़े कारोबारी इस सिलसिले में अक्सर जो है वो इधर उधर जाते रहते थे। उन्होंने मलेशिया जाना था, उनकी फ़्लाइट भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से आगे मलेशिया थी। वो मामूल के मुताबिक एयरपोर्ट पहुँचे, बोर्डिंग वगैरह लिया, अपना जो लगेज था स्कैन के लिए रखा। जैसे उनका बैग जो है वो स्कैनर मशीन से गुजरता है तो मशीन ने अचानक से अलार्म साउंड जो है बजाना शुरू कर दिया। ज़ोरदार बीप जो है वो बजना शुरू हो गई। सिक्योरिटी हुकाम जो करना हो गए, क्योंकि मशीन का सिग्नल ये बता रहा था कि इनके बैग के अंदर कोई बड़ी जो है आम चीज़ नहीं है, ख़तरनाक चीज़ है, कोई मनशियात वगैरह मौजूद हैं। हुकाम ने शक दूर करने के लिए बैग को दोबारा मशीन से गुजारा, लेकिन मशीन तो फिर पहले से ज़्यादा जो है सिग्नल दे रही थी और बम हो रहा था। अब कस्टम्स और इमिग्रेशन अफसरान जो हैं उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने फ़ौरन इस ताजिर को, बिजनेसमैन को बुलाया और बैग खोलने का हुक्म दिया। एयरपोर्ट पे बहस और फिर गिरफ्तारी। जब बैग खोला गया तो इसमें से 2 पुड़ियाँ पैकेट्स निकले जिसमें पाउडर था। अफसरान ने कहा, जनाब आपके बैग में मनशियात है। आपको पता है गरम मसाले का रंग भी क्या होता है। ये सुन के बिजनेसमैन ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मनशियात से मेरा दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। उसने कहा, जनाब मैं एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर हूँ, बिज़नेस के काम से मलेशिया जा रहा हूँ। मैं इतना बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ कि अपने ही बैग में मनशियात डाल के साथ लेकर जाऊँ। जिस चीज़ को आप मनशियात समझ रहे हैं, दरअसल ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, सूखे आम का पाउडर यानी कि आमचूर है। अगर आपको शक है तो आप इसे मेरे सामने रखा है, मैं आपको खा के दिखा देता हूँ। लेकिन एयरपोर्ट हुकाम ने कानून के मुताबिक बात करने पर इसरार किया। हम किसी जो है तरह से पाउडर को क्लीन चिट नहीं देंगे। उन्होंने ताजिर को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया। मसालों को टेस्टिंग के लिए लैब भेजने का फ़ैसला किया। जो लैब थी वहाँ पे जो मामला हुआ है वो तो आपके कान खड़े कर देगा। यहाँ से इस बेचारे ताजिर की बदकिस्मती का आगाज़ होता है। वो जेल चले गए। मसाले की पुड़ियाँ भोपाल की लोकल लैब में भेजी गई। पहला झटका, 10 दिन गुजर जाते हैं। भोपाल की लैब ने ये कहकर नमूने वापस कर दिए कि जी हमारे पास इतनी जदीद जो मशीनरी आलात वगैरह है ही नहीं जो हम ये वाज़े बता सकें कि मसाले सच में गरम मसाले हैं या फिर मनशियात हैं। दूसरा झटका, इसके बाद इन सैंपल्स को सेंट्रल लैब जो है मरकज़ी लैब भेजा गया। वहाँ से रिपोर्ट आने में मज़ीद वक्त लगा। जेल की कोठरी में दिन गुजारते आखिरकार पूरे 57 दिन गुजर गए। 57 दिन बाद सेंट्रल लैब की फ़ाइनल रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साफ लिखा था इस पाउडर में किसी भी किस्म की कोई मनशियात नहीं पाई गई। ये सिर्फ खालिस गरम मसाला और आम का पाउडर है। मैंने बताया। रिपोर्ट आने के बाद ताजिर को बाइज़्ज़त रिहा तो कर दिया गया, लेकिन ज़रा सोचें इन 57 दिनों में इस शख्स पर क्या कुछ गुजरी होगी, उसके कारोबार कितना तबाह बर्बाद होगा, उसकी कितनी जग हसाई होगी, उसकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी, माशरे में उसकी इज्जत का जनाजा निकल गया होगा। तो लोग ये समझ रहे थे कि तो ड्रग्स की स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया। एक बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी अजियत थी। जब ये मामला अदालत पहुंचा तो जज साहब ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और मुतल्लिका इदारों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने माना ये एक महज गलतफहमी थी और सुस्त रवि की वजह से एक मुअज़्ज़िज़ शहरी की साख ज़िंदगी शदीद नुकसान पहुंचता है। और उन्होंने ये तारीख़ी फ़ैसला सुनाया कि मुतल्लिका हुकाम और इदारे इस ताजिर को 3 महीने के अंदर अंदर 10 लाख रुपए
जो है भारतीय यानी कि जो रू बनते हैं तकरीबन 9,000 बतौर मुआवजा और हर्जाना अदा करें। इसके साथ साथ अदालत ने ताजिर को ये कानूनी हक दिया कि अपनी इज्जत और शोहरत को पहुंचने वाले नुकसान पर इन अफसरान के ख़िलाफ़ अगर आप सिविल लॉ सूट जो है हतक इज़्ज़त का दावा जो होता है वो दायर करना चाहते हैं करें। अब आप ये देखें, मुसाफिरों के लिए अहम तरीन नसीहत है खुदा के लिए, जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया से जाने वाले हमारे बहन भाई हैं, बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, खुले मसालों से परहेज़ करें। कभी भी घर के पिसे हुए मसाले, जड़ी बूटियाँ, सूजी, मेहंदी या कोई भी पाउडर वाली चीज़ मत रख के लेकर जाएं। बड़ी सख्ती हो चुकी है, एयरपोर्ट के जो स्कैनर्स हैं पाउडर को जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, मशकूक चीज़ या ड्रग्स करार दे दिया जाता है। पैकेट वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, अगर ले जाना है बहुत ज़रूरी है तो किसी अच्छे ब्रांड का जो फैक्ट्री सील्ड पैकेट लेकर जाएँ। और प्रदेश में सब मिलता है आजकल, अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, हर स्टोर में हर चीज़ मिलती है। पैसों की बचत मत करें, घर के जायकों के बारे में के चक्कर में मत पड़ें। खुदा के लिए अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि आजकल जो कहते हैं ना कि कंप्यूटर का दौर है, लेकिन कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप में से खुदा न खास्ता कभी क्या किसी ने इस तरह का जो है मामला फेस किया है तो आपने अपने आप को किस तरह से बचाया। और जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद